हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे एकदम। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस मंत्री ने जम्मू कश्मीर के तीसरे 12 इंडिया विंटर गेम के शुभंकर गीत और जर्सी का अनावरण किया है। यहाँ आएगा अनावरण किया है। तो अभी किस मंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में तीसरे 12 इंडियन विंटर गेम के शुभंकर का और उसकी जर्सी का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी है आपका रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है आपका स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी है आपका अनुराग सिंह ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सो दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आपको याद रखना है इसके सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में हमारे खेल मंत्री हैं। तो क्या है अनुराग सिंह ठाकुर? खेल मंत्री, याद रखना है आपको। नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात करेंगे तो ये हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। और अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त रविशंकर प्रसाद की, तो वह हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं। ये हमारे कानून और न्याय मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी की बात करें हम तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में अमित शाह जी द्वारा किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो अभी वर्तमान में अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने 450 करोड़ रुपए के लागत से एक नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है, मतलब किया जाना है। तो वहाँ पर उन्होंने आधारशिला रखी है। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर उन्होंने आधारशिला रखी है इस संयंत्र के लिए? तो ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका झारखंड, ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर, झारखंड इसका सही आंसर रहेगा। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की जो कैपिटल है वह है हमारी रांची। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है? तो आपको याद रखना है यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन यहाँ की सीएम है। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो वो है रमेश बैस। तो आपको याद रखना है। और झारखंड में ही मैंने आपको बताया था जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर जी स्थित है, जो कि अभी विवाद में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ का वर्तमान सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं यहाँ के मंगूभाई पटेल। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की, तो वह है नर्मदा नदी। और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में से कर्क रेखा कितने राज्यों से, कितने जिलों से गुजरती है? तो आपको याद रखना है 14 जिलों से गुजरती है। हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है हमारी लखनऊ और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है उसकी अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का फैसला किया है? तो कौन सा देश है जिसने अपने नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन डी है आपका इंग्लैंड। तो आपको याद रखना है इसका जो सही ऑप्शन रहेगा जिसने ब्रिटिश राजशाही को हटाने का फैसला लिया है अपने नोटों से, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का फैसला लिया है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्ष 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको याद रखना है फुटबॉल एशिया कप होने वाला है वर्ष 2027 में। सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको कि जो फुटबॉल एशिया कप है वो कब होने वाला है, 2027 में होने वाला है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है आपका भारत, ऑप्शन बी है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन सी है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है आपका इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो रहेगा वह है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका सही आंसर रहेगा। तो आपको याद रखना है कि सऊदी अरब आने वाले 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के किस जिले में 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ?
तो 2023 में महाराष्ट्र के अंतर्गत 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है वह कौन से जिले में हुआ है। तो ऑप्शन ए है आपका मुंबई में, ऑप्शन बी है आपका वर्धा में, ऑप्शन सी है आपका पुणे में, ऑप्शन डी है आपका ठाणे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा वर्धा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, फरवरी 2023 में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है तो उसकी बैठक होनी है 2023 में, फरवरी में, इसी महीने में। तो वह कहाँ आयोजित होनी है। तो ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन डी गुजरात। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की स्थापना बैठक यहाँ पे की जाएगी। और गुजरात की अगर हम बात करेंगे को मैंने आपको बताया था गुजरात में ही क्या स्थित है, मोटेरा स्टेडियम, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और गुजरात के अंतर्गत ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है और सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर में क्या बना हुआ है, हवा महल बना हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की डिस्कस भी कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 7th, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी है आपका पंजाब। तो नशा मुक्त करने की घोषणा जिस राज्य ने की है वह राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह है मुंबई और महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो सर्वाधिक है भारत की जीडीपी में। सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का ही है और महाराष्ट्र की जो मुंबई है उसको क्या कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है और कोंकण तट पर बसा हुआ है महाराष्ट्र। हम मुंबई। पंजाब की अगर हम बात करते हैं पंजाब की राजधानी हरियाणा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी क्या है, देहरादून है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और उत्तराखंड के हम सीएम की बात करें तो वह है हमारे गुरमीत सिंह, और अगर गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं, और सीएम की हम बात करें तो वह है पुष्कर सिंह धामी। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आपको याद रखना है जो प्रोजेक्ट एलोरा है यह जो स्थानीय भाषा है उसको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट एलोरा। तो आपको याद रखना है जो प्रोजेक्ट एलोरा है वो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रारंभ किया है। फेसबुक की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था फेसबुक की जो स्थापना है वह 2004 में हुई है और इसके जो संस्थापक हैं वह है मार्क जुकरबर्ग। और यह सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे 320 मिलियन यूजर्स हैं। और इसका जो अगर मुख्यालय की बात करते हैं फेसबुक के तो वह हमारा कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। हम बात करें अगर अमेजन की, तो अमेजन के मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेजन की जो संस्थापक हैं वह है एंडी जेसी। 1994 में उन्होंने अमेजन को स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था। और अमेजन जो कि सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हमारे सबसे बड़ा, और इसका जो मुख्यालय है वह है वॉशिंगटन में है। और विश्व का सबसे बड़ा मुख्यालय इसका जो है वह हैदराबाद में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एमपीसी द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह की खोज करने की घोषणा की गई है। तो एमपीसी ने सौरमंडल में 12 नए उपग्रह खोजने की घोषणा की है। तो आपको ये बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर यह खोजे जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है अरुण, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो आपको याद रखना है इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन सी बृहस्पति। इसके 12 नए उपग्रह खोज करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल
कहाँ आयोजित किया गया है? तो एशिया का पूछ रहा है वो। तो इसमें ऑप्शन ए है मंदसौर, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन ए मंदसौर। मंदसौर की एमपी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बीजिंग चीन की राजधानी है अगर मैं बात करूँ, और टोक्यो जापान की राजधानी है। और मंदसौर की अगर मैं बात करता हूँ तो मंदसौर मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि नीमच संभाग के अंतर्गत आता है, याद रखना है आपको। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हम कुछ और तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो तथ्य के मैं आपको सिक्किम के बारे में बताने वाला हूँ आज। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ पे कुल कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो वो आपको याद रखना है वो कौन है? गंगा प्रसाद हैं। गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं हमारी सिक्किम के। आज सिक्किम की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं वह हैं प्रेम सिंह तमांग। तो आपको याद रखना है ये यहाँ की कौन है? सीएम है। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं सिक्किम की, एरिया की अगर हम बात करें सिक्किम की, तो वह कितना है? तो आपको याद रखना है उसका एरिया है 7,096 वर्ग किलोमीटर है। और सिक्किम राज्य में ही क्या स्थित है, ये सबसे मोस्ट फैक्ट है, याद रखना है आपको। सिक्किम राज्य में क्या स्थित है? तो ये आईएमपी है। सिक्किम राज्य में क्या स्थित है? कंचनजंगा स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।